चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह दुनिया के मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2019 में बहरीन ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा अगस्त 2019 में यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा। जून 2019 में एक और मुस्लिम देश मालदीव ने अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को सम्मानित करने वालों की लिस्ट में फिलिस्तीन भी शुमार है। जी हां, वो फिलिस्तीन जिसका इजराइल के साथ काफी पुराना विवाद है, लेकिन भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों ही देशों से अच्छे संबंध हैं। फिलिस्तीन ने फरवरी 2018 में पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा जून 2016 में अफगानिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। और आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार आई है वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रही है। इसके अलावा अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। तो इमरान खान जो पहले पाकिस्तान को मुस्लिम देशों का रहनुमा बताते थे, मुस्लिम वर्ल्ड की अगुवाई करने की बात करते थे, चाहे वो हो या शहबाज शरीफ, इन दोनों की पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सभी देश न सिर्फ उनके साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं बल्कि उन्हें सम्मानित भी करते रहे हैं। दुनिया के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री देखी। मोदी का स्वागत करने वालों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उन्हें गले लगाते हैं। वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के भी करीबी हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी उन्हें खास दोस्त मानते हैं। My friend Prime Minister Modi, Narendra, my खास दोस्त, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here. दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों की दोस्ती की बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह सभी ग्लोबल लीडर्स मोदी पर भरोसा करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कसाई और क्रूर कहते हैं। I want to welcome my friend, and we've known each other for some time, back to the White House. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. तो दूसरी ओर पुतिन के ही खास दोस्त नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त मानते हैं। When I showed the Prime Minister to his seat, I pointed out that seat is occupied almost every day by an Indian American. यानी पुतिन पर बाइडेन को जरा भी भरोसा नहीं, लेकिन मोदी पर पूरा भरोसा है। इतना भरोसा कि रूस के बड़े रणनीतिक साझेदार भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए अमेरिका बेताब है। There is of course a long history and a long relationship between India and Russia, including when it comes to military equipment. That relationship took hold many years ago at a time when, as I said, we were not able to be a partner to India. And again, as I said, we are now both able and willing to be such a partner, to be a security partner of choice for India. That's one of the areas that we discussed in some detail today. इसी अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की दोस्ती देखी। और अब बाइडेन के साथ मोदी की केमिस्ट्री की तस्वीरें देखी। इसे देखकर अमेरिका में मोदी की स्वीकार्यता और भरोसे को समझा जा सकता है। मोदी जी जो दुनिया वर्ल्ड स्टेज में बहुत मजबूत नजर आते हैं उसके काफी कारण है, पर मेरे विचार से एक कारण अहम है और वो कारण ये है कि इनकी इमेज है और ये काम करते हैं एज अ डिसिसिव लीडर। ये डिसीजंस लेते हैं और तेजी से लेते हैं। अमेरिका की बात करें तो जिस यूक्रेन की वो रूस के खिलाफ मदद कर रहा है, करोड़ों अरबों डॉलर के हथियार और सहायता दे रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उसका शुक्रिया तो अदा करते हैं, लेकिन यूक्रेन के नेता इस बात का भी इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें रूस के खिलाफ जंग में फंसाने के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। यानी यूक्रेन को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं, जबकि ज़ेलेंस्की को लगता है कि मोदी ही पुतिन से बात करके उन्हें जंग रोकने के लिए मना सकते हैं, जिसकी गुजारिश भी वो खुद प्रधानमंत्री मोदी से कर चुके हैं।
चलिए अब ब्रिटेन और रूस की भी बात कर लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कोसने में सबसे आगे हैं। जॉनसन पुतिन को मगरमच्छ तक कह चुके हैं। रूस के खिलाफ जॉनसन ने यूक्रेन को बड़े हथियार देने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती मजबूत करने की बात आती है तो जॉनसन भारत रूस के मजबूत संबंधों पर सवाल खड़ा नहीं करते। He has already intervened several times, and I'm sure this is no secret from our Indian friends. He's intervened several times with Vladimir Putin, really to ask him the ways in which the situation, not just in Ukraine, the situation around the world, is obliging the UK and India to do more together. And the position on the position on Russia that the Indians have historically is well known. They are not going to change that. ये बयान बताता है कि पुतिन के दुश्मन नंबर 1 जॉनसन को पुतिन से दोस्ती निभाने वाले मोदी पर पूरा भरोसा है। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी पर दुनिया के नेताओं के इस भरोसे की वजह क्या है। अब आप ये तस्वीर भी देखिए। आजकल जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को सपनों में भी जो चेहरा सबसे ज्यादा डराता है वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन जब पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो जो केमिस्ट्री मोदी बाइडेन की दिखती है, जो केमिस्ट्री मोदी जॉनसन की दिखती है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत दोस्ती पुतिन और मोदी के बीच नजर आती है। पुतिन और मोदी दोनों इस दोस्ती को पुरानी, भरोसेमंद और टिकाऊ बताते नहीं था। साफ है, सुपर पावर कोई भी हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मजबूत दोस्ती आजकल दुनिया में हर नेता के मजबूत होने की पहचान बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.